अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेब एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेब एहसन ऑफिशियल्स। नाज़रीन, अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। 2 दिन से बहुत मीडिया पे एक ववेला मचाया हुआ है कि अफ़गान तालिबान ने इंडिया के साथ जंग का ऐलान कर दिया है। वहाँ पे ग़ज़वा-ए हिंद का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इन बातों की सच्चाई कितनी है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तक अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो आती रहें। तो नाज़रीन, बताते हैं आपको कि आखिर क्या बात हुई है जिस बात की वजह से मीडिया में इतना शोर हुआ कि अफ़गान तालिबान इंडिया से आगाज करेंगे ग़ज़वा हिंद का। कतर में जो अफ़गान तालिबान के हेड तैनात हैं शेर मोहम्मद अब्बास, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। टीवी चैनल वालों ने उनसे पूछा है कि आप इंडिया एक इस इलाके की, इस रीजन की एक पावर मानी जाती है, तो आप लोग इस पीस प्रोसेस में उसको भी इंक्लूड कर लें। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया ने हमेशा नेगेटिव रोल प्ले किया है। न्यू दिल्ली ने हमेशा से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के खिलाफ नेगेटिव रोल प्ले किया है, तो हम कैसे उनको इस चीज में इंक्लूड कर लें। और इस बात का ववेला फिर पूरे आलमी मीडिया में तालिबान ने ऐलान कर दिया है जंग का या ग़ज़वा हिंद का। तो ग़ज़वा हिंद जो है वो एक हकीकत है, ग़ज़वा हिंद वो एक हकीकत है, और जब भी वो होगा पूरी दुनिया के मुसलमान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पूरी दुनिया के मुसलमान मिलके वो कुफर के खिलाफ जंग होगी, वो मुसलमानों की और कुफर की। एक तरफ कुफर होगा और एक तरफ मुसलमान होंगे, और वो जंग इंशाअल्लाह मुसलमान जीतेंगे। इंडिया को बेसिकली तकलीफ क्या है? इंडिया ने हमेशा से अफगानिस्तान में नेगेटिव रोल प्ले किया है। इंडिया अफगानिस्तान को लॉन्च करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इंडिया अफगानिस्तान को लॉन्च करता है पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट, इंडिया अफगानिस्तान को लॉन्च करता है पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, इंडिया अफगानिस्तान को लॉन्च करता है बलूचिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए। तो इस सब में अब इंडिया को नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है जो जाया होती नजर आ रही है। इंडिया ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो वहां पे इन्वेस्टमेंट की, खरबों रुपया इन्वेस्टमेंट की है इंडिया ने। वो इन्वेस्टमेंट किस मद में की? वो रोड्स बनाने में की, वो डैम एक अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है वो बनाने में की। इसके अलावा इंडिया ने अफगानिस्तान को MiG-25 और MiG-35 फाइटर जेट दिए, एयर एम्बुलेंस दी, डिफरेंट हॉस्पिटल बना के दिए। वहां से इंडिया रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडिया को इस चीज से फायदा है। इंडिया वहां से दो फायदे लेता है, एक अफगान लोगों की सिंपथी ताकि वो इंडिया के खिलाफ पॉजिटिव सोचें पैसे की बेस पे फैसिलिटी दे के, और फिर उसके अलावा एक मेन जो फायदा इंडिया उठाता है, अफगानिस्तान की डिफरेंट एजेंसीज को पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करता है, बलूचिस्तान में डिफरेंट एक्टिविटी करने के लिए करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत ही इंडिया के लिए ना हजम होने वाली बात है, क्योंकि इंडिया को अंदाजा नहीं था। इंडिया को अंदाजा क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया नहीं जानता था कि अफगानिस्तान या अफगान तालिबान यूएस मिलिट्री को, नेटो को और इतने बड़े अलायंस को, जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की हो, पूरी दुनिया की जिसके पास इकोनॉमी हो, पूरी दुनिया के हथियार हो, पूरी दुनिया की एयरफोर्स हो, एटमी पावर हो, सुपर पावर हो, उनको अफगान तालिबान, एक मुट्ठी भर अफगान तालिबान जिनके पास जज्बा ईमानी है, उनको शिकस्त दे लेगा। इंडिया को अंदाजा ही नहीं था कि अफगान तालिबान उनको शिकस्त दे देंगे, लेकिन अफगान तालिबान के पास जज्बा ईमानी था। वो मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमान होने का हक अदा किया। उन्होंने उस जज्बे के साथ लड़े जिस जज्बे के साथ मुसलमान गुज़वा बदर में लड़े, कि वो कुफर के सामने झुके नहीं, और आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की। और आज अमेरिका और उसके इत्तेहादी शिकस्त से दो चार हैं, और वो पाकिस्तान से मदद चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके अपना मुंह छुपा के यहां से निकल जाएं। उस निकलने के लिए उनको पाकिस्तान की अशद जरूरत है। और इसके अलावा
तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अलावा इस पीस प्रोसेस के लिए किसी और पे भरोसा नहीं करते। वो पाकिस्तान के साथ ही मिलके ये सारा प्रोसेस करना चाहते हैं और किसी कंट्री को वो इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते। ये मेन वजह है। इस वजह से, और सेकंड ये है कि इंडिया जिस तरह जुल्म कर रहा है कश्मीर में, अफगान, तालिबान और एक मुसलमान, पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान और इंसानियत के नाते ही कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि जो इंडिया कश्मीर में कर रहा है, जिस जुल्म से कश्मीर दो चार है, इस जुल्म का जिम्मेदार मोदी है, आरएसएस है, इंडियंस हैं, उस पे जिस तरह पूरी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की हुई है, अफगान तालिबान कभी भी इंडिया को इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंडियंस की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है। इंडिया पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी बाद में नहीं कर सकेगा, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट अब सिर्फ नाम की गवर्नमेंट रह गई है। अब वहां पे अफगान तालिबान की गवर्नमेंट तकरीबन बन गई है। कुछ हफ्तों में या कुछ मंथ में यूएस मिलिट्री वहां से चली जाएगी और उनके जाने के बाद पूरा अफगानिस्तान जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा अफगान तालिबान के। और इंडिया का जितना भी तल्लक था अफगानिस्तान के साथ वो खत्म हो जाएगा, और साथ ही उसकी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। इंडिया को ये बात हजम नहीं हो रही। इसके अलावा सबसे जो मेन जो बात है वो है चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह पे इंडिया ने $8 अरब ईरान के साथ मिलकर इन्वेस्ट किया है। अब वो इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हो गई, क्योंकि उनको रास्ता अफगानिस्तान से मिलना था, और अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत के बाद अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा तो इंडिया को रास्ता कौन देगा? कोई भी नहीं। तो इन हालात में इंडिया के पास सवाए तकलीफ 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 इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया को इस तकलीफ का कोई मुदावा नहीं अब कर सकता, ना यूएस कर सकता है, ना कोई और कंट्री कर सकता है, ना अफगानिस्तान में जो उनकी हुकूमत चहेती हुकूमत है जो इस वक्त वो उनकी कर सकती है। कोई भी इसका मुदावा नहीं कर सकता, कोई भी इंडिया को सपोर्ट इस टाइम नहीं कर सकता। इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया इस इलाके की, इस रीजन की अपने आप को एक ताकत समझता था कि हमारे बगैर यहाँ पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो अफगान पीस प्रोसेस में इंडिया को शामिल ही नहीं किया, इंडिया से पूछा ही नहीं। और इंडिया ने यूएस से, ज़ल्मे खलीलज़ादा से उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम इस रीजन की पावर है, हमसे तो इस पीस प्रोसेस में कुछ पूछा ही नहीं गया। तो उन्होंने कहा कि आपका रोल क्या है इस पीस प्रोसेस में, हम आपसे क्यों पूछें? इसमें रोल है पाकिस्तान का, इसमें रोल है अफगान तालिबान का या अफगान गवर्नमेंट का या यूएस का। तो आपका क्या लिंक है इस बात से? इंडिया को इस बात की तकलीफ है, और इंशाल्लाह अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस जल्द निकल जाएंगी और इस रीजन में इस्लाम और मुसलमानों की बालादस्ती होगी। और बहुत जल्द जिस तरह कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसी तरह कुछ अर्सा पहले जुल्म हो रहा था अफगानिस्तान में। जिस तरह मुसलमानों ने, अफगान तालिबान ने और एक जहाद करके अमेरिकन को और नेटो को भगाया है और जहां से निकाला है, यहाँ से शिकस्त दो चार किया है, इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्त में इंडिया को कश्मीर से भागना पड़ेगा, इंडिया को कश्मीर खाली करना पड़ेगा, इंडिया को कश्मीर को आज़ाद करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी कि मुसलमान किस तरह मुत्तहद होके कश्मीर में इंडिया के खिलाफ जिहाद करते हैं और इंडियंस को, आरएसएस को, मोदी को और उनके गुंडों को शिकस्त से दो चार करते हैं। और इंशाल्लाह इंडिया को हर फोरम पे पाकिस्तान, मुसलमान मिलके शिकस्त देंगे और इंडिया हर फोरम पे अपने मुंह की खाएगा, चाहे वो यूएनओ हो, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी फोरम हो। हर फोरम पे इंडिया अपने मुंह की खाएगा, हर फोरम पे इंडिया को शिकस्त होगी और हर फोरम पे इंशाल्लाह पाकिस्तान और मुसलमानों की और अफगान तालिबान की जीत होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।